हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। बहुत दिन के बाद यूट्यूब पर आपका वीडियो डला रहा है। इसका कारण था कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, इसलिए आज आप लोगों को नया एक चीज लाए हैं, जिसका है यूज ऑफ डीसी, यानी डीसी का प्रयोग। आपका क्लास 12th का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप कैलकुलस पढ़े होंगे। कैलकुलस पढ़ाए हैं भी नहीं देखे होंगे तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा कैलकुलस का। उसमें बताया गया था कि कैलकुलस को दो भाग में बांटा गया है। पहला का नाम था इंटीग्रेशन, दूसरा का नाम था डिफरेंशिएशन। उसमें एक टॉपिक आपका 12th में 44 नंबर का पूछा जाता है बाबू। कैलकुलस आपका 12th क्लास में 44 नंबर का पूछा जाता है। और 22 नंबर का डिफरेंशिएशन, जिसे शॉर्ट में डीसी कहते हैं बाबू, और इंटीग्रेशन, जिसे शॉर्ट में आईसी कहते हैं, पूछा जाता है 22 नंबर के। इसलिए बाबू देखिए, आपका फार्मूला 10 को लाए हैं। 10 फार्मूला आपको दिमाग में घुस जाएगा। पहले ये बात ध्यान में दीजिए कि डिफरेंशिएशन क्या चीज बाबू? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। क्या चीज बाबू? अवकलन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है बाबू अवकलन। अवकलन ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि dc/dx बराबर क्या होगा बाबू? एक बात ध्यान में दीजिएगा कि आपका क्वांटिटी यानी आपका राशि दो प्रकार का होता है। पहला में वेरिएबल क्वांटिटी, दूसरा में है बाबू आपका कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी मतलब होता है बाबू कि चर राशि। कौन राशि? चर राशि। और कांस्टेंट क्वांटिटी बाबू, कांस्टेंट क्वांटिटी इसका आपका मीनिंग होता है बाबू अचर राशि। कौन राशि? अचर राशि। आपका कैलकुलस पढ़ाई हुआ था, वहां पर ही बताए थे कि चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं। नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा। और वैसा राशि जिसका मान बदले चर राशि कहलाता है, और वैसा राशि जिसका मान न बदले अचर राशि कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। और वैसा राशि जिसका मान बदले चर राशि कहलाता है, और वैसा राशि जिसका मान नहीं बदले अचर राशि कहलाता है। बाबू कांस्टेंट को सूचित किया जाता है सी से। देखिए सी यहाँ पर है बाबू, कांस्टेंट चर राशि। वैसा राशि, ध्यान से सुनिएगा, वैसा राशि जिसका मान बदले चर राशि कहलाता है। जैसे में आप कह सकते हैं कि ABCD के कोई अक्षर चर राशि कहलाता है, लेकिन अचर राशि किसे कहते हैं बाबू? कोई संख्या हो गया। क्या चीज हो गया बाबू? कोई संख्या हो गया, उसे कहते हैं आपका अचर राशि। कौन राशि? अचर राशि। लेकिन चर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि बाबू जिसका मान बदलते रहे, यानी ABCD के कोई भी अक्षर है उसे चर राशि कहते हैं। चलिए बाबू, पहले एक बात जान लीजिए। क्या चीज बाबू? कि ऊपरे डी और नीचे डी दोनों के क्या चीज कहकर पढ़ते हैं? ऊपर वाला डी और नीचे वाला डी, यानी पढ़ने के रूल क्या चीज हमारा है, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम उसका यूज करेंगे, कहां पर यूज केकर होगा, यहाँ पर डी का यूज क्या चीज होगा, यहाँ पर डी का यूज क्या चीज होगा, वो आप समझिए। अगर भी क्या चीज बाबू? अगर भी ऊपर वाला डी के बात कह दे, कहां वाला बाबू? ऊपर वाला, पढ़ने वाला रूल समझिएगा बाबू। अगर आपको ऊपर वाला, कहां बाबू? ऊपर वाला डी के मान का है कि डी मतलब क्या चीज होता है बाबू? आखिर ऊपर के डी और नीचे के डी में क्या संबंध है? ऊपर वाला डी के पहला रहे, कहा बाबू? ऊपर वाला डी के पहला रहे। ध्यान से समझिएगा, डीसी में आपका दो गो डी होगा, एगो ऊपर और एगो नीचे। और ऊपर वाला डी को क्या चीज पढ़ेंगे? ध्यान से समझिएगा।
इसको कहते हैं बाबू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट, यानी इसका हिंदी होता है कि कार्य अवकलन, यानी डीसी का अवकलन, डीसी का अवकलन, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं बाबू का डीसी, का डीसी, एक शॉर्ट में कहते हैं आपको का डीसी, का डीसी। ध्यान से समझिएगा, आपको ऊपर वाला पढ़ने के लिए रहे तो आप कहिएगा कि डीसी का अवकलन यानी का डीसी, और नीचे वाला डी के पढ़ने वाला रहे तो विथ रिस्पेक्ट, क्या थी बाबू, विथ रिस्पेक्ट, यानी के सापेक्ष, के सापेक्ष। मतलब समझिएगा, अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहे, ऐसा दिया हुआ रहे तो आप पढ़िएगा नीचे वाला को के सापेक्ष पढ़ते हैं, ऊपर वाला को विथ रिस्पेक्ट, यानी नीचे वाला को विथ रिस्पेक्ट क्या थी बाबू, के सापेक्ष में, और ऊपर वाला को का डीसी पढ़ते हैं। क्या थी छोटू, का डीसी पढ़ते हैं। नीचे वाला को क्या थी पढ़ते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा, नीचे वाला को के सापेक्ष और ऊपर वाला को का डीसी, समझिएगा। जैसे में ई दिया हुआ है, यहां लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष किसका डीसी बाबू, सी का डीसी, सी का डीसी। आप पढ़े आ गया। जैसे में ऐसे दे दे, ऐसा दिया हुआ रहे 3x² बटा dx, ऐसा दिया हुआ रहे, एक कैसे पढ़िएगा, पढ़िएगा कि नीचे एक्स है तो एक्स के सापेक्ष किसका डीसी बाबू, 3x² का डीसी। ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये तो पढ़ने का रूल था। क्या का रूल था, पढ़ने का रूल था। लेकिन अब समझिए ये फार्मूला है, 10 गो फार्मूला है, 10 फार्मूला आपके दिमाग में अट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 10 फार्मूला में 10 फार्मूला आपके दिमाग में अटा देंगे पक्का। देखिएगा, खाली ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू, तो चलते हैं आपका फार्मूला की तरफ। यहां समझिए, एक्स के सापेक्ष सी का डीसी, यानी नीचे रहेगा ओकरा सापेक्ष और ऊपर रहेगा ओकरा कहेंगे का डीसी। पहला दिया हुआ है डीसी बटे डीएक्स, समझिएगा ध्यान से, यानी कांस्टेंट का डीसी क्या की होता है, सी से कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी क्या की होता है, अगर क्या चीज छोटू, अगर गांव घर में देखते होंगे तो क्या चीज होता होगा कि भैंस का डॉक्टर अलग और आदमी का डॉक्टर अलग होता है, भैंस का डॉक्टर अलग और आदमी का डॉक्टर अलग होता है। अब समझिएगा, अगर मान के चलिए कि एक व्यक्ति का बुखार लगा हुआ है, एक व्यक्ति के बुखार लगा हुआ है, और समझिए वहां आदमी का डॉक्टर जाएगा कि भैंस का डॉक्टर जाएगा और सुई देगा, बताइए तो किसका डॉक्टर जाएगा, आदमी का डॉक्टर जाएगा। अब समझिए, मान के चलिए कोई भैंस का बुखार लगा हुआ है या कोई चीज बीमारी है, तो वहां सुई घोपेला, सुई देवेला आदमी का डॉक्टर जाएगा कि भैंस का डॉक्टर जाएगा, तब भैंस के डॉक्टर जाएगा। यानी जहां जैसन, मतलब जहां जौन उपलब्ध होता है वो वही जाता है, यानी जहां आदमी बीमार होगा आदमी का डॉक्टर जाएगा, जहां भैंस अच्छी होगा उसका डॉक्टर जाएगा। तो समझिए यहां पर ही समझिए, एक समझिए, जहां जहां डी लौके, जहां नीचे डी लौके ओकरा कहेंगे डॉक्टर। क्या कहते हैं बाबू, डॉक्टर। जहां तोरा डी लौके ओकरा कहेंगे डॉक्टर, यानी एक्स के डॉक्टर है, एक्स के डॉक्टर है, यानी आदमी के डॉक्टर है। और ऊपर देखेगा कि हाँ हम जाएंगे आदमी के डॉक्टर है, तो आदमी ही जाकर सुई देंगे, आदमी के ही सुई देंगे। लेकिन एक्स का डॉक्टर डी था, ठीक है, ऊपरे गया तो ऊपरे सी के पूछ रहा है, सी तो मिल नहीं रहा है, एक्स और सी, बताइए यहां पर ही आदमी के डॉक्टर है, वहां पर ही भैंस है, तो जाकर सुई देगा, नहीं देगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगर आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट
यानी अचर राशि, कौन राशि? अचर राशि का डीसी क्या होता है? 0। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे पूछे ऐसे कि d7/dx बराबर 0, क्या चीज छोटू? 0। काहे 0 हो गया? काहे कि 7 है, ये कांस्टेंट है। क्या क्या बाबू? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0 होता है। यानी कांस्टेंट का डीसी पूछा जाए, यानी अचर राशि यानी कोई संख्या का डीसी पूछा जाए, उसका आंसर 0 होता है। क्या होता है छोटू? 0 होता है। आप समझिएगा dx/dx। अब समझिए, यहाँ पर भी आदमी का डॉक्टर था, यहाँ पर भी आदमी है, जाके सुई दे देगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कि सुई देगा एक मान के चलिए एक आदमी बीमार है तो एक आदमी के सुई देगा, तक गया और एक आदमी था, एक आदमी के क्या चीज दे दिया? सुई दे दिया। आप समझिए, यहाँ पर ही आपको बताए थे कि कांस्टेंट। अब समझिए वो बात ध्यान से कि कोई आदमी बीमार है, वो गया हॉस्पिटल गया तो बीमार आदमी के साथ हॉस्पिटल गया और मान के चलिए वो आदमी का ऑपरेशन होवेला था। तो समझिएगा आदमी ओकरा साथ गया, बीमार आदमी के खाली ना ऑपरेशन करेगा कि उसके साथ गया है ओकरो ऑपरेशन करेगा कि ना, तू है न तो ऑपरेशन कर दो, ऐसा ना होगा। आप समझिए क्या चीज होता है बाबू कि जौन आदमी बीमार रहता है ओकरे खाली ऑपरेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, यानी सी का डीसी क्या की बाबू? सी का डीसी क्या की बताए थे? 0। आप ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। मान के चलिए यहाँ पर क्या की बात हुआ कि जौन आदमी बीमार है ओकरे न सुई देवल जाएगा और जौन आदमी बीमार नहीं ओकरा रूम से बाहर निकाल देगा। तो रूम से बाहर निकालिए, सी के रूम से बाहर निकालिए और एक्स के अंदर कीजिए। क्या कीजिए बाबू? अंदर कीजिए। आप समझिएगा सी तो सी है और इंटू और dx/dx का डीसी कितना होता है बाबू? 1। यानी 1 यानी सी में 1 से गुना कीजिएगा सी, यानी आपका dc x/dx का डीसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू? 1 हो जाएगा। अब समझिएगा x के पावर n/dx। अब समझिए कोई आदमी देहात घर में, अभी हम देहाती परिवार से मतलब देहात से बिलोंग करते हैं, अभी क्या है कि अभी धान उन जो मतलब ढोता है, मान लीजिए कोई बोझा ले ले है तो उसको लोड कम करेगा है। समझिए कोई अगर बोझा ले है तो उसका वजन कम करेगा कि उस पर उछल के बैठ जाएगा। अरे कोई आदमी बोझा लेके जा रहा है तो उसका वजन कम करेगा कि ओकरे पर वजन और डालेगा, और वजन डाल दिया तो वो आदमी क्या करेगा? बताइए क्या करेगा? देहात घर में गाड़ी देवे लगेगा, कितना गाड़ी देगा जी कोई पता ना, स्कॉर्पियो बोलोगे कितना देगा वही जानता है। चलिए सर, यानी लोड को कम करो, यानी बोझा को गिरा दो और फिर लोड को कम कर दो। यानी एन है तो एन के गिरा दिए और आधार है तो आधार और एक वजन कम कर दो, वजन कम कर दिए बाबू। अब समझिए कोना वाला बात समझिएगा। आपका त्रिकोणमिति निष्पत्ति आ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया छोटू। आपका कोना वाला निष्पत्ति है, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आ जाए और ओकर आगे सी लगा हुआ रहे तो उसको पहले माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? माइनस। अब देखिए किसमें सी लगा हुआ है, जेकर आगे सी लगा हुआ है ओकर आगे पहले माइनस लगाइए और बाकी के अलावा जिसमें है उसमें प्लस लगाइए। क्या लगाइए बाबू? प्लस। चलिए सर, यहाँ पर इस साइन में है बाबू, सी नहीं है, इसमें है तो माइनस लगा दिए। क्या लगा दिए? माइनस। साइन में है, सी नहीं है बाबू, यहाँ पर सी है तो माइनस लगा दिए। यहाँ पर नहीं है, इसमें है बाबू तो इसमें माइनस लगा दिए। अब समझिएगा यहाँ पर बात ध्यान से,
आपको अगर साइन एक्स के डीसी पूछे, किसका डीसी पूछे, साइन एक्स का डीसी पूछे, तो आपका साइन एक्स का डीसी होता है बाबू, साइन के गोतियारो कौन करेगा, कॉस, तो कॉस एक्स, यानी साइन का डीसी क्या चीज हो जाएगा बाबू, कॉस हो जाएगा, साइन का डीसी क्या चीज हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और समझिए जेकर आगे सी है, जेकर आगे सी है उसमें माइनस लग गया और बाकी में क्या चीज लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, बाकी में प्लस, यानी प्लस कॉस एक्स। अब समझिएगा कॉस एक्स के डीसी क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स,